हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक दस्तक। साथियों, इस वक्त संत कबीर नगर में है। लोकसभा चुनाव का आज आखिरी दिन है। बहुजन समाज पार्टी के कुछ कार्यकर्ता प्रचार करते हुए नजर आए। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। क्या नाम है? जी, मेरा नाम शिवचंद गौतम। शिवचंद जी, आप किस विधानसभा से हैं? जी, धनगढ़ा विधानसभा से। बहुजन समाज पार्टी का क्या माहौल है? बहुजन समाज पार्टी का माहौल बहुत अच्छा है, हमारी पार्टी जीत रही है। और सर, अपना परिचय दीजिए। क्या नाम सर, है? मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं धनगढ़ा विधानसभा क्षेत्र से हूँ, जिसमें मैं पिड़ारी पूर्वी का सेक्टर अध्यक्ष। सर, मेरी पार्टी का ग्राफ बहुत बढ़िया है और मेरी पार्टी बढ़िया चुनाव प्रचार की है। हर संप्रदाय, हर जाति, हर धर्म का वोट मिल रहा है और जिससे यह मुझे आशा है कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ से निकल रही है। नदीम अशरफ जी यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, नदीम अशरफ जी इस बार चुनाव जीत रहे हैं। बहुत अच्छा ग्राफ है बहुजन समाज पार्टी का। ऐसे भी बहुजन समाज पार्टी का ये गढ़ रह चुका है। 4 बार संसद बना चुके हैं यहाँ पे। लेकिन क्या आपको लग रहा है जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन फाइट कर रही है, क्या ये बहुजन समाज पार्टी की लग कर रही है फाइट? नहीं, बहुजन समाज पार्टी फाइट करेगी, क्योंकि ऐसा है दलित और मुस्लिम दोनों साथ हैं, जिसमें दलित का वोट 4.5 लाख है और खास करके चमार जाति का और मुस्लिम समाज का 6.5 लाख वोट है। कुल मिलाकर के 11 लाख वोट लगभग हो रहा है, जिससे यह आंकड़ा लगाया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी। और उसके बाद भी यहाँ इन दोनों के बजाय और जात के लोग, नाई जात के लोग, कुम्हार जात के लोग, लोनिया जात के लोग, धोबी जात के लोग और बलदार समाज के लोग, चौधरी समाज के लोग, हर जातियों का जो है समीकरण बढ़िया है और सब लोग वोट देंगे, क्योंकि बहन जी का नारा है सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। बहन जी सबको साथ लेकर चलने वाली महिला हैं और 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं बहन जी के कार्यकाल में बहुत बढ़िया कार्य हुआ है, जिससे जनता खुश है। थोड़ी सी कहीं कमी रही है, जिससे क्या नाम है हमारी पार्टी जीत नहीं पाई, लेकिन अब सुधार हुआ है और सब लोग क्या नाम है साथ लगे हैं और चुनाव जीता जाएगा। नहीं, आप कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोट है 4.5 लाख है, टोटल 11 लाख वोट है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्या आपको लग रहा है कि जिस प्रकार से आपने बहुजन समाज पार्टी का प्रचार हुआ, सभी पार्टियां सड़कों पर नजर आई, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पे दिखाई नहीं दिए, तो क्या कैसे जीत पाएगा चुनाव? जो जिन लोगों को आप गिनती किए हैं वो तो इंडिया गठबंधन की भी तारीफ कर रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग, तो कैसे आपका कैंडिडेट जीत पाएगा? ऐसा है, वोट बोलता नहीं है, वोट एक छुपा रहस्य है। वोट अपने मत का विचारधारा है वो है, और जिसको जहां अपना मत देना रहेगा वो अपना मत देगा। इसमें किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। ये आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, ये बड़ी बात है, लेकिन बात ये और है कि वोट डालने के समय पे लोग पहले रिहर्सल करते हैं कि हम किस वोट कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। आप लोग तो फाइट में ही नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हम लोग फाइट में प्रचार में आज दिखाई दिए और वो भी उड़ाका दल की तरह दिखाई हम लोग फाइट में है। चुनाव हम लोग जीतेंगे, ऐसी बात नहीं है। हमारे साथ में डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब सबसे पहले अपना परिचय। सत्यदेव प्रसाद मेरा नाम है। मैं ग्राम सभा भेवसा और उपनघट्टा का निवासी हूँ। तो साहब, तो आपको क्या लग रहा है बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार से चुनाव हो रही है, सभी पार्टियां फील्ड में दौड़ रही थी, सभी पार्टियां पैसे भी बांटी है, सभी पार्टियां यहाँ बीजेपी कांग्रेस एक विधानसभा में 3-3, 4-4 हेलीकॉप्टर उतारा गया है, और बहुजन समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मंडल वाइज रैलियाँ की, कैसे लग रहा है चुनाव जीत पाएगा? ऐसा है, इसमें प्रेजेंट समय में आज से जो पिछली सरकारों के कार्यकाल रहे हैं बसपा के, और प्रेजेंट समय की जो स्थिति है वो बड़ी विपरीत हो गई है। ये बसपा जो है राजनीति की एक नर्सरी बन गई थी, जिसमें समर्थ समाज के लोग आते थे, जीतते थे और चले जाते थे। प्रेजेंट में बहन जी के पास कोई अपना एक व्यक्तिगत नेता ही नहीं है कि वह समाज में दिखा सके, और वह अपने सेल्फ के बचाव में जो भी करना चाहती हैं
बीजेपी से समझौता करें या ना करें ये तो उनके अलग की बात है, लेकिन पब्लिक के दिमाग में जो बात जाती है बीजेपी बी टीम वाला, हाँ बीजेपी की बी टीम की बात जब जाती है तो यहाँ पर सस्पेंस पैदा हो जाता है। मुसलमान इससे ज्यादा कट रहे हैं इस विषय से। बहुत से लोग, बहुत से मुसलमान ही नहीं, एससी समुदाय के बहुत से लोग कट रहे हैं। अब एससी समुदाय में बहुत सी जातियाँ आती हैं, बीसी समुदाय में बहुत सी जातियाँ आती हैं जिनका मतलब अन्य समाज के लोगों के द्वारा शोषण हुआ और पार्टी स्तर पर कोई उनके प्रति सहानुभूति नहीं रखी गई। अब जैसे मान लीजिए एक चंद्रशेखर रावण भी मेरा ही एक अंग है, वह चल रहा है, अभी नया है वो। तो अगर चंद्रशेखर किसी इंडिया गठबंधन से नहीं शामिल हुए बहन जी और चंद्रशेखर के ही शामिल कर लिए तो तभी बहुत काफी वहाँ पर भी जहाँ नगीना में बहन जी यदि वहाँ से कोई अपना कैंडिडेट ना खड़ा की होती तो चंद्रशेखर का सपोर्ट की होती तो भी एक पब्लिक में संदेश जाता। लेकिन यहाँ तो तानाशाही की बात होती है, नहीं मैं हूँ, जो भी है मेरा है। तो वहाँ पर अपने ही समाज के लोगों के सामने आपस में बांटने का काम हो रहा है। अब हम ही दो भाई हैं और दोनों भाइयों में दोनों लोग आकर के किसी एक ही वस्तु के लिए लड़ जाएं तो वहाँ पर कैसे चलेगा? हम दूसरे से कैसे लेंगे जब अपने में ही नहीं ले पा रहे हैं? तो आपको क्या लग रहा है संत कबीर नगर का जो इलेक्शन जीत पाएंगे भैया बहुजन समाज पार्टी? वैसे वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है। वर्तमान स्थिति में गठबंधन ज़्यादा अच्छी चल रहा है। लेकिन अभी भाई साहब ने कहा कि 4.5 लाख दलितों का है, 11 लाख मुस्लिमों का है, 4.5 लाख मुस्लिमों का है, टोटल 11 लाख हो रहे हैं। तो आप कह रहे हैं? हाँ ये सही है कि सभी लोगों का एक अपना अपना आंकड़ा होता है, कोई कभी किसी से हार नहीं मानता है। रिजल्ट तो बात की बात होती है, लेकिन पब्लिक है वो सब कुछ जानती है। ये पब्लिक है, पब्लिक सब कुछ जानती है और पब्लिक जो निर्णय लेती है वह किसी के बहकावे में फाइनल नहीं है। ऐसा है कि जब रिजल्ट आएगा तो फाइनल हो जाएगा। लेकिन आप हार में मान रहे हैं कि त्रिकोणीय लड़ाई से? देखिए बीजेपी का तो कोई मतलब नहीं रहेगा, यहाँ हार जीत केवल सपा बसपा में होगा। मतलब टोटल मिला के त्रिकोणीय लड़ाई है यहाँ? हाँ त्रिकोणी है, लेकिन बीजेपी को मत रखिए। बीजेपी से तो लड़ेंगे सब। हाँ तो उसको साफ करने के लिए लड़ेंगे ना, वो तो साफ हो ही गई। सपा में और बसपा की जो पार्टी है, जो गठबंधन है, अभी समय गठबंधन की और बसपा की बात होती है। अच्छा एक बात और है कि कहते हैं कि अब की बार 400 पार तो आप हरवा रहे हैं। ऐसा है, अब की बार 400 पार किस चीज के लिए पार? मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी अपनी औरत की गारंटी लिए, 15 लाख देने की गारंटी लिए। बड़ी बात बोल रहे हैं। मतलब ये तो गारंटी में ही था ना। रामदेव ने कहा था 35 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल बेचेंगे, गारंटी में नहीं था वो? ये सब भी तो गारंटी ही है। अच्छा 15 लाख पेट्रोल का दाम अभी तक याद है, आप लोग भूले नहीं? तो भैया जब बच्चा पैदा होता है तो जो सिखाया जाता था वो भूल जाता है का? वो बाहर जाता है कमाने तो अपने माई दादा को भूल जाता है। मोदी कहते हैं कि जुमला था, मोदी जी कह रहे हैं कि उसको लेके चल रहे हो आप लोग। क्या देश का सबसे बड़ा मालिक गार्जियन जब झूठ बोलेगा, पब्लिक से अपने परिवार से गुमराह करेगा, तो वो सत्ता के योग्य होगा या सत्ता से बाहर करने के योग्य होगा? हम उनको पद प्रतिष्ठा दिए क्या झूठ बोलने के लिए कि विकास करने के लिए? विकास नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं कि 5 किलो राशन मिल रहा है। 5 किलो राशन पर अपने तो अभी हम देखे हैं उनके नाश्ते में 34,000 रुपये खर्च होता है। मोदी के पूरे भोजन का खर्च 56,000 रुपये एक दिन का होता है। और जितनी बार वो निकलते हैं बाहर मीडिया के सामने, उतनी बार सूट बदलते हैं। मोदी जी के खाने पीने का भी हिसाब ले रहे हैं? क्यों नहीं लेंगे? मेरे प्रधानमंत्री है ना वो। अरे प्रधानमंत्री है तो का जहर खा रहा है वो? 34,000 रुपये किलो का ब्लैक मशरूम खा रहा है वो। लोग पूछते हैं, कहते हैं कि मोदी जी 24 घंटे कैसे काम करते हो, आप थकते नहीं हो? अरे वो तो काजू की रोटी खाते हैं, 34,000 रुपये किलो का मशरूम खाते हैं। एक दिन के खाने का खर्च उनका 56,000 रुपये है। कौन सा देश का नागरिक है जो 56,000 रुपये का खर्चा करता है? चावल दाल से पेट नहीं भरता, रोटी सब्जी से पेट नहीं भरता। 56,000। आप बीजेपी से खुश नहीं, उनके विकास नहीं दिखाई दे रहा है? भरपूर दिखाई दे रहा है।
भरपूर गैस सिलेंडर दिए उन्होंने, गैस दिया, घर घर बिजली पहुंचा दिए। हाँ, गैस सिलेंडर दिए। जब कांग्रेस का समय था या अन्य समय था तो गैस सिलेंडर 450 की मिलती थी। हाँ, ये था कि आपको लाइन में लग करके लेना पड़ता था। आप घर से जाते थे, लाइन लगा करके ले लेते थे। आज वो पहुंचा देते हैं तो डिलीवरी वाला अलग पैसा लेता है। गैस का दाम 1200 कुछ रुपये था, इस समय कुछ घटा होता है। तो जब 400 का सामान हम 1600 में बेचेंगे तो कितना हमारा विकास होगा, कितना हमारा विनाश। अच्छा, चलिए कहते हैं मोदी जी इस बार कहें कि 15 लाख पिछली बार का, 15 लाख इस बार का। 2 करोड़ नौकरी भी झूठी है। 2 करोड़ नौकरी भी तो कहते प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे। अमित शाह का बेटा कितना पढ़ा हुआ, वो BCS मतलब वो क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष है, और हाई सिक्योरिटी बोर्ड उसी का है। ये जो मोटरसाइकिल पर लगवा रहे हैं हाई सिक्योरिटी बोर्ड, उसके टेंडर है। सरकार को आपसे इसका क्या बेनिफिट मिला? अच्छा, इंडिया गठबंधन को किस नज़र से देख रहे हैं? अब तो प्रेजेंट में अभी वो गर्भ में है। जब बच्चा वो पैदा होगा, बाहर चलेगा, फिर उसकी गतिविधि। लेकिन वो कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं हमें संविधान बचा रहे हैं, संविधान। सब लोग संविधान बचाने की ही बात करते हैं। कोई नहीं करता है कि हम दलितों की हत्या करेंगे, लेकिन करते वही हैं जो दलित, जिससे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दलित जिससे आहत हो। अच्छा, संविधान सभा के अंदर आरक्षण का बिल पड़ा है। हाँ, इससे क्या ये कैसे संविधान बचाएंगे? देखिए, फाड़ने वाले और फड़वाने वाले दोनों एक ही हैं। जो संसद में बैठ करके नियम को बना रहा है, उसी का आदमी वह संसद से पर्ची लेकर के फाड़ रहा है, क्योंकि वो RSS के प्रोडक्शन है। पब्लिक में एक भ्रांति फैलाना चाहते हैं, एक तरह का मतलब समझ लीजिए कि आम पब्लिक को वो गुमराह करके उद्वेलित करना चाहते हैं कि मैं नहीं रहूँगा तो संविधान ऐसे होगा, मैं नहीं रहूँगा तो संविधान वैसे होगा, तुम लोगों की हालत करा। अरे वो ना रहे, फिर उसके बाद देखिए कैसे विकास होता है, कैसे नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।